समझना है, वो हम सब जानते हैं उसको। अब कैशियर नोट गिनता है बैंक में बैठ करके, हजारों लाखों रुपए उसके हाथ से चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनी द्वारा या किसी ने कोई वस्तु उठाई, बैंक ने वो पैसा भर भी दिया, लेकिन फिर क्या होता है वो पैसा नहीं भरा गया तो डूब जाता है। लाखों रुपया डूब जाए, कैशियर को क्या मतलब, वो तो बड़ी प्रसन्नता से आएगा और बैठेगा, फिर गिनने लग जाएगा, काम कर रहा है। लेकिन आज वेतन मिला उसको, वेतन महीने में 50,000 रुपये ही मिलता था, क्या हुआ गलती से 10,000 रुपये कहीं गिर गए। घर में जाके जैसे ही गिना वेतन तो बेचारा दुखी, अब इतना दुखी हो गया, कहीं इस थैले में देखता है, उसमें देखता है, कभी इस थैले की वो चैन खोलता है, दूसरी चैन खोलता है, फिर लौट के गया, कहीं मोटरसाइकिल उधर आ रही थी वहाँ तो नहीं गिरे, वहाँ बात कर रहे तो ऐसे नहीं हुआ, 50 फोन लगाएगा। क्यों जी क्यों घबरा रहे हो, क्या हो गया? बोले 10,000 रुपये गिर गए। क्यों, तुम तो लाखों गिनती हो रोज, 10,000 चले गए तो क्या हुआ? कंपनियों के लाखों लाखों चले गए, गमन हो गए, फिर तब तो घबराए नहीं। बोले वो सब मेरे नहीं थे, ये मेरे हैं। मतलब जैसे कैशियर बैंक में बैठा हुआ नोटों को गिनता है, लाखों इधर से उधर करता है, लेकिन कर्म तो कर रहा है नोट गिनने का ही, लेकिन उसमें चाहे लाखों चले जाएं उसे कोई मतलब नहीं, उसके वेतन से 10,000 गिर जाएं तो व्याकुल हो जाता है। ऐसे ही हम जगत में रहते हुए कर्म तो सब करें, लेकिन उनके करने में, उनके सिद्ध होने में अथवा उनके असिद्ध होने में हमें किसी भी प्रकार की व्याकुलता नहीं हो, क्योंकि हम उसको करे जा रहे हैं ड्यूटी की तरह। मन तो हमने परमात्मा में जोड़ दिया है। भजन अगर कम हो जाता है, अगर जिन दिनों भजन नहीं होता, सेवा नहीं होती, तब तुम व्याकुल हो जाएं तो समझ लो कि अब तुम्हारा कर्म योग सिद्ध हो रहा है, क्योंकि मन तुमने भगवान को दे दिया है, शरीर जगत और संसार को दे दिया है। शरीर को संसार की सेवा में लगा दो और मन को भगवान में लगा दो। अब ऐसा तो है नहीं कि कर्म आप करो नहीं, कर्म तो करने पड़ेंगे, कर्म तो करते चलो, लेकिन मन भगवान में लगे। कर्म करने का मतलब इतनी आसक्ति से नहीं, जैसे कैशियर आसक्ति से उन नोटों को इधर उधर नहीं करता, क्योंकि वहां अपनापन नहीं है। उन 50,000 के वेतन में अपनापन है, वैसे ही सेवा में भजन में अपनापन होना चाहिए, यह ध्यान अहर्निश रहना चाहिए। वास्तव में यही मेरा सही धन है। ये नोट, बंगला, गाड़ी, ये सबरी व्यवस्था पुत्र संतान आदि के लिए भी रह जाएगी, हकीकत में ये उनके लिए भी और उनकी भी नहीं है, ये इधर से उधर होती रहती है। मेरा तो धन केवल भगवत प्रेम है, भगवत प्यार है, भगवत भजन है, उसमें दृढ़ आसक्ति होना चाहिए। इसका नाम है कर्म योग। और हम सब लोग जानते हैं, अब कोई ऐसी बात नहीं है कि जानते नहीं हो। कोई भी स्त्री तुमसे प्रेम करती है, पत्नी, अरे नाथ, अरे स्वामी जी तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी, दिन में 5 बार कहे आई लव यू, मैं बहुत प्रेम करती हूँ, खूब कहती रहे आई लव यू। ज़्यादा कहती हो तुम एक दिन चिट्ठी लिख देना और लिख के रख देना, उसमें कोई स्त्री का नाम लिख देना, फलानी जी, उर्मिला जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता। ये जो मेरी पत्नी है ना, इसको तो वैसे ही पागल बना रहा हूँ, 2-4 दिन में जहर खिला दूंगा, मर जाएगी, फिर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और उस चिट्ठी को ऐसी जगह रख दो जहां तुम्हारी पत्नी उसको उठा करके देख ले, रख के चले जाना, और कहीं उसने आके उठा के देख लिया, ओ फिर तुम्हारी क्लास लगे, ये कौन है उर्मिला है? उर और मिला, उर माने हृदय से मिलने के लिए तैयार हो, सो उर्मिला समझ गई। मैं बहुत दिनों से जानती थी, तुम फोनों पे बात करते थे, पता नहीं कौन है, और मुझे जहर देने वाले हैं और मैं मर जाऊंगी, और आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। बड़े से बड़ी ऑफिसर नहीं हो पत्नी, और केवल पत्नी के लिए लागू नहीं है ये नियम, पति के लिए भी है। अब कोई स्त्री है और लिख दे ऐसा ही पत्र किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, और पत्र को रख दे, आप ही मेरे प्रियतम हो, ये तो मैंने वैसे ही बना रखी है खाने पीने के लिए, बस इनको तो कुछ दिनों में ही 2-4 राम राम कर दूंगी। तो IAS ऑफिसर भी इतना बड़ा, क्या पागल समझती है मुझको? मैं इतना बड़ा वकील हूं, मैं पहले ही जानता था। इतना प्रेम, इतनी बातें प्रेम की 2 मिनट में चली जाती हैं कि नहीं चली जाती हैं?
2 मिनट में, क्योंकि वास्तविक बात तो ये है, न पति पत्नी से प्रेम करता है और न पत्नी पति से करती है, सब अपने सुख के लिए कर रहे हैं। हम अपने स्वार्थ और सुख से चिपके हुए हैं। तो फिर क्या है? बोले यह बात को समझ लो बस। तो बोले हमने समझ तो ली है। समझ ली है? बोले अच्छी तरह नहीं समझी है, क्योंकि इसको बार बार समझो। इसी बात को बार बार समझना है बस। अब शास्त्र हैं, वेद पुराण यही बात तो समझा रहे हैं। अब इसको बार बार समझते ये बात पक्की हो जाएगी और भगवान का प्रेम फिर तुम में जागृत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्मयोग। तब तुम्हारा, तो यही बात कह रहे हैं यहां, न तपोभिर्न भेदैश्च। खूब तपस्या करो, वेद को पाठ करो, खूब ज्ञान की चर्चा करो, कर्मयोग का सहारा लो कर्मणा, लेकिन हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवान को केवल भक्ति प्रेम ही साध सकता है। इसका प्रमाण क्या है? गोपियां हैं।